हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभय सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड, जैसे गूगल एड्स की प्लेलिस्ट चल रही है, बैक टू बैक वीडियोस आ रहे हैं। जो मेरा लास्ट वीडियो था वो ये था कि गूगल एड्स में ऑप्शन कैसे होता है, गूगल एड ऑप्शन क्या होता है। तो आई बटन में आप उसका वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे एड रैंक जो पोजीशंस होती है ना, वो कैलकुलेट कैसे होती है। मतलब वो कैसे पता चलता है कि जो 4 ऐड चल रहे हैं, 5 चल रहे हैं, जितने भी चल रहे हैं, उसमें से नंबर 1 पे किसको मिलेगा, 2 पे किसको मिलेगा, 3 पे किसको मिलेगा, 4 पे किसको मिलेगा। ठीक है। और ज़रूरी ये नहीं कि आपकी एड रैंक पोजीशन एक बार डिसाइड हो गई 1 2 3 4 तो वो चेंज नहीं हो सकती। जिस पे ज़्यादा क्लिक्स होंगे, जो जैसे चौथे नंबर का ऐड है, मान लो उसका क्वालिटी स्कोर अच्छा है और उसने बिड कम करा था, तभी तभी उसको 4 पोजीशन मिली। या कभी कभार क्या होता है कि क्वालिटी स्कोर पुअर होता है, बिड ज़्यादा होता है, तो चौथी पोजीशन मिलती है। वो मैं बताऊंगा वो एक परमुटेशन कम्युनिकेशन कैसा होता है। ज़रूरी नहीं 4 ऐड चल रहे हैं, चौथे वाले भी ऊपर गूगल उसको ला सकता है, ऐड रैंक ऊपर वाले से कम होने के बावजूद भी। वो सिनेरियो क्या है कि फ्रेंड्स, वो तो आपको पता है, गूगल का एक फंडा है कि चाहे आप पीपीसी करो, चाहे आप एसईओ करो, चाहे फेसबुक एड्स चलाओ, मेटा एड्स जो भी चलाओ, मैं रिजल्ट टॉप पे वो दिखाऊंगा जिन पे ज़्यादा क्लिक्स होंगी, जिनका बाउंस रेट कम होगा, और जो एड्स ज़्यादा लोग इंटरेक्ट करेंगे। ऐड कह लो या रिजल्ट कह लो, हम तो उसको ऐड कर देते हो कि उस पर स्पॉन्सर्ड लिखा था तो वो ऐड होता है। एसईओ में ऑर्गेनिक होता है तो कहीं स्पॉन्सर्ड होता नहीं। गूगल का कहने का मतलब ये है कि 100 की सीधी बात, मैं टॉप पे रिजल्ट वही रखूँगा जो कि मेरे यूज़र की क्वेरी को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है। अब हम आज एड रैंक डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैंने लिखा है, पहला पॉइंट, एड रैंक डिसाइड द अमाउंट वी वांट टू स्पेंड। लाइक बिडिंग अमाउंट हो गया, ठीक है, सीपीसी, क्वालिटी स्कोर जो होता है वो कीवर्ड रेलिवेंसी होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा। और बिडिंग अमाउंट एंड क्वालिटी स्कोर डिफाइन एड रैंक पोजीशन और मे बी नथिंग। मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन डिसाइड करता है कि एड रैंक में पोजीशन मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। ठीक है। तो मैंने एक टेबल और रिप्रेजेंटेशन, 2 एग्जाम्पल लिए। पहला एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। मान लीजिए 4 एडवर्टाइजर हैं। पहले एडवर्टाइजर ने जो बिड अमाउंट बोला कि मैं भाई $4 खर्च कर सकता हूँ सीपीसी पे, एक कॉस्ट पर क्लिक पे मैं $4 खर्च कर सकता हूँ। तो गूगल ने उसने बिड लगाई, लेकिन जब उसका मतलब जब गूगल गो थ्रू करा उसके ऐड को, तो उसके ऐड को क्वालिटी स्कोर दिया 5। तो जो ऐड रैंक आई वो आई 20। अभी हम केवल यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो मल्टीप्लाई होता है, जैसे मैं लास्ट वीडियो में आपको फॉर्मूला बताया था, सीपीसी इंटू क्वालिटी स्कोर। जितना पैसा लगाया और जितनी क्वालिटी स्कोर मिला, उतना एड रैंक की कैलकुलेशन आएगा, जो भी एक नंबर आएगा। ये 20 आया। दूसरे एडवर्टाइजर ने बोला भाई मैं तो $3 खर्च कर सकता हूँ एक कॉस्ट पर क्लिक में, लेकिन उसका क्वालिटी स्कोर बड़ा अच्छा था, उसका था 8, तो 8 थी 24। ठीक है। तीसरे ने बोला भाई मैं इन दोनों से ज़्यादा मैं $5 खर्च करूँगा। ठीक है। उसने सोचा भाई अगर मैं $5 खर्च कर रहा हूँ, या जो भी एक दिमाग में होगा कि मैं लगा के देखता हूँ, मैक्सिमम मेरा ही ऊपर रैंक करेगा। लेकिन जब गूगल ने गो थ्रू करा उसको ऐड, तो उसको क्वालिटी स्कोर मिला 4, तो ऐड रैंक क्या हुई 20 हुई। जो लास्ट था उसने बोला भाई मैं कम करूँगा बिड अमाउंट, और उसका क्वालिटी स्कोर 7 था तो उसे 14 मिला। अब आप देखो, ये तो चौथा वाला होगा, ये या तो एक्सपीरियंस होगा क्योंकि इससे काफ़ी एड्स चलाए होंगे, तो उसको पता होगा कि मेरा पेज इस वक्त प्रॉपर ऑप्टिमाइज हो चुका है पीपीसी के हिसाब से। ठीक है। कि जो भी यूज़र इस पर आएगा, चाहे फॉर्म फिल का है, चाहे रिक्वेस्ट है, कोड है, चाहे जो भी है, वट एवर इट इज़, या आपका वेबसाइट या प्रोडक्ट पेज पे जाना है, या वेबसाइट पेज भी व्यू करना है, जो भी है। ठीक है। तो उसको क्वालिटी स्कोर मिला 7, लेकिन उसने क्या करा, बिड अमाउंट कम लगाया। ठीक है। तो उसको मिला 14। अब देखो 20 24 20 14, तो जो पहली पोजीशन मिली वो मिली नंबर 1 किसको, 24 वाले को, जिसका क्वालिटी स्कोर अच्छा था। ऑल दो बिड बाकियों से कम था, सबसे कम तो नहीं था, सबसे कम तो $2 था, 3 था। तो इसमें जब उसने एंटू करा तो उसको नंबर 1 पोजीशन मिली। इसमें अब आप ध्यान देखें तो क्वालिटी स्कोर इन चारों में सबसे ज़्यादा इसका अच्छा है। ये नहीं, देखिए मैं पहले भी कहना चाहूँगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। आपकी बिडिंग अमाउंट का भी और क्वालिटी स्कोर का तो है ही है, लेकिन मैं क्वालिटी स्कोर को ज़्यादा क्वेश्चन दूंगा। अभी आप जो नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे ना, एग्जांपल 2, ये थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है। तो आपने देखा इसमें रोल प्ले किसने करा, क्वालिटी स्कोर ने करा, और क्वालिटी स्कोर रोल प्ले करेगा ही करेगा हर जगह। तो आप अपना क्वालिटी स्कोर अच्छा रखिए। वो क्वालिटी स्कोर क्या होता है, कौन से फैक्टर होते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इसका क्वालिटी स्कोर मिला 8, बिड अमाउंट था 324, फर्स्ट पोजीशन मिल गई।
अब बात आई, इसका क्वालिटी स्कोर 5 था, बिड अमाउंट था 4, 5 चौक 20, ठीक है। अब इसका क्वालिटी स्कोर 4 था, बिड अमाउंट था 5, 5 चौक 20, लेकिन इसको तीसरी पोजीशन मिली, इसको दूसरी मिली। उसका एक कारण ये था, 20 दोनों ही थे, लेकिन कहीं ना कहीं इसका बिड अमाउंट इसके बिड अमाउंट से कम था और क्वालिटी स्कोर ज़्यादा था। तो क्या हुआ, उसको सेकंड पोजीशन मिल गई। और इसमें इसका बिड अमाउंट तो ज़्यादा था, लेकिन क्वालिटी स्कोर कम था, क्वालिटी स्कोर बहुत कम था। अब जब ये दोनों सिनेरियो आए यहाँ पे, तो यहाँ पे गूगल ने जब देखा तो उसमें उन्होंने क्वालिटी स्कोर को तवज्जो दी और उसको नंबर 3 पे करा, क्योंकि देखा दोनों 20 आ रहे थे फ्रेंड्स, दोनों 20 आ रहे थे, लेकिन गूगल ने देखा क्वालिटी स्कोर अगर देखा जाए इसका कम है, इसका बेकार है, तो उसने उसको थर्ड पोजीशन दिया। तो क्वालिटी स्कोर यहाँ मैटर करा। लास्ट वाले साहब का क्या हुआ, उनका क्वालिटी स्कोर अच्छा मिला, सेकंड बेस्ट मिला, क्योंकि फर्स्ट बेस्ट तो फर्स्ट पे तो 8 था, 7 था, लेकिन उन्होंने क्या करा, बिड कम कर दी, तो उनको फोर्थ पोजीशन मिली। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है, एक एग्जांपल और मैं लेता हूँ। क्या पता 5वां एडवर्टाइजर जो यहाँ आ नहीं पाया, जो यहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाया, क्या पता उसका क्वालिटी स्कोर 10 on 10 होता, मान लो उसका 10 होता क्वालिटी स्कोर। फॉर एग्जांपल उसका अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, अगर मैं देखूँ उसका क्वालिटी स्कोर मान लो 10 होता, ठीक है, और मैं इंटू करूँ और 10 होता, और मैं अगर इंटू करूँ और वो $1 लगाता, ठीक है, कि मैं $1 पर CPC में दे सकता हूँ, ठीक है, तो उसका क्या बनता, 10 बनता, ठीक है। अगर 10 बनता तो इन सब में सबसे कम था, तो वो कहाँ फंसा, वो सेकंड पोजीशन, सेकंड जो एग्जांपल हो वो इसी का एग्जांपल बेस्ट है, वो फंसा कहाँ भाई, उसका क्वालिटी स्कोर तो टॉप ऑफ टॉप था, लेकिन उसने कंजूसी दिखाई, उसने बिडिंग बहुत कम लगा दी, उसने बिडिंग कम लगा दी, तो वो यहाँ फंस गया, तो वो आउट ऑफ हो गया इन चारों कंपैरिजन, क्योंकि उसका एड रैंक का जो नंबर था वो कम आया, 14 से भी कम आया। अगर ये यहाँ पे $1 कर देता, 7 होता तो वो यहाँ पे टॉप कर जाता क्वालिटी स्कोर पे, लेकिन इसने अपना बिडिंग स्कोर 2 लगा दी। तो हमें फ्रेंड्स दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। ऑल्दो अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है ना फ्रेंड्स, तो वो कहते हैं ना, प्रोडक्ट अच्छा है तो थोड़ा पैसा भी खर्च कर लो एडवर्टाइजमेंट में। अगर आपका अगर प्रोडक्ट अच्छा है और एडवर्टाइजमेंट में आपने थोड़ा पैसा खर्च कर लिया तो आप कवर कर जाओगे। सिंपल बात है फ्रेंड्स, मैं कहूँगा कि आपका एक फ्रिज है, ठीक है, 30,000 रुपये का है, ठीक है, बात ध्यान से सुनिएगा, और आपने एक कीवर्ड पे जो CPC खेला, आपने बोला कि बाय गोदरेज रेफ्रिजरेटर या बाय डबल डोरेज रेफ्रिजरेटर। सुनना मेरी बात ध्यान से, आपने बोला मैं 200 रुपये बिड अमाउंट लगाता हूँ और ये ऐड बनाता हूँ, 30,000 का आपका फ्रिज है, डबल डोरेज रेफ्रिजरेटर, एग्जाम्पल देता हूँ। आपने बोला कि भाई मैं ना 250 रुपये देने को तैयार हूँ, ठीक है, और आपका क्वालिटी स्कोर मान लो अच्छा है, 10 है, तो 10 है, 250 से करा 2,500 हो गया, और आपने बोला एक दिन में मैं 100 खर्च कर सकता हूँ, ठीक है, सुनना मेरी बात। आपने बोला मैं मतलब $250 है और मैं 2,500 रुपये एक दिन में खर्च कर सकता हूँ। अगर आप 2,500 रुपये एक दिन में खर्च कर दो, सुनना मेरी बात, तो आपके 100 क्लिक आए। सिंपल बात है, अगर हम यहीं पे इसी में कैलकुलेशन करें कि आपका अगर 250 CPC है, आपने बोला बिड अमाउंट मेरा जो है CPC में 250 रुपये दूंगा, ठीक है, और आपने बोला मैं एक दिन में जो मेरा बजट है, मेरा जो डेली बजट है वो है 2,500 रुपये, 2,500 रुपये आपका डेली बजट है। तो जो CPC आया, कॉस्ट पर क्लिक आया, आपके 100 क्लिक्स आए, मतलब 100 आते आपका एक डेली बजट एग्जॉस्ट हो गया। इसको इससे करा, 10 क्लिक्स आए, माय बैड, 10 क्लिक्स आए, फॉर एग्जांपल 10 क्लिक्स आए, कि आपके 10 ही क्लिक आ पाए। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपको अपना, ठीक है, तो ये 250 इंटू 10 करा तो 2,500 हो गया, 2,500 हो गया। अगर आप मान लीजिए उन 10 क्लिक्स में अगर आपका एक रेफ्रिजरेटर भी निकल गया, ठीक है, रोज अगर एक रेफ्रिजरेटर भी निकल गया आपका, तो आप सोच सकते हैं तो आपका महीने का खर्चा कितना हुआ। ये 10 था, तो आपका जो डेली खर्चा आ रहा था वो 2,500 आ रहा था, 2,500 को आप 30 से इंटू कर लो। अगर आप
2,500 को 30 से इंटू कर लो तो आपका, मैं फ्रेंड्स बता दूं, आपका आएगा 75,000। 2,500 को अगर आप 30 से इंटू करोगे ना, 30 से, आपका आ गया 75,000। आपने 75,000 रुपये खर्च करे सीपीसी पे। ध्यान से सुनिएगा बात, आपने 75,000 रुपये खर्च कर। कई बार प्रोडक्ट के पैसे पे बहुत डिपेंड करता है आपकी एडवर्टीजमेंट। आप बोलोगे यार मेरे 75,000 खर्च हुए, आपका रेफ्रिजरेटर कितना था? रेफ्रिजरेटर कितना था आपका, कितने रुपए का था? 30,000 का था, ठीक है, मान लो 30,000 का। अगर आपके 10 रेफ्रिजरेटर भी बिक गए, मैं बता रहा हूँ 10 रेफ्रिजरेटर बिक गए, तो आप 30,000 को अगर 10 से इंटू भी करते हो तो एक जीरो इसमें मैं बढ़ा देता हूँ, तो आपका 3 लाख हो गया। 3 लाख की आपकी सेल हुई मान लो, और आपका एडवर्टाइजमेंट कितना हुआ? 75,000। ठीक है फ्रेंड्स, मैं एक बेसिक बता रहा हूँ आपको। आप तब भी 2,25,000 पे हो। 25,000 में भी एक मैं आपको बोलता हूँ, आपने सेल्समैन जो वहाँ खड़ा था, आपका बिल विल सब निकाल दो, तब भी आप फ्रेंड्स 75,000 खर्च करके अगर आप 2 लाख के रेवेन्यू पे भी हो ना, तो आप प्रॉफिट में हो। इस तरह कैलकुलेट होता है। ठीक है, ये तो 30,000 की बात हो गई। अब साला मेरा प्रोडक्ट ही 20 रुपये का है, तो वो मेरी बेवकूफ़ी होगी, उस पर मैं 250 रुपये पर डे खर्च कर रहा हूँ, एक कॉस्ट पर क्लिक ले रहा हूँ, वो मेरी गलती होगी। फिर मुझे उसके हिसाब से चलना पड़ेगा कि अगर मेरा 20 रुपये का प्रोडक्ट है, 20 का नहीं, आप 100 या 200 का मान लो, तो फिर आप जो बिड पे जाओगे वो जाओगे 5 रुपये 7 रुपये। ठीक है, इस हिसाब से। तो आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ आई होगी। ठीक है, तो ये था पहला पार्ट कि जिसमें 2 टाई करे एट रैंक, तो उसमें क्वालिटी स्कोर वाला जीत गया, उसको हमने सेकंड पोजीशन दे दी। निस्बत की उस जिसका कम था क्वालिटी स्कोर, उसको लास्ट में आना पड़ा, उसके बावजूद कि वो पैसा ज़्यादा डाल रहा था, $5 डाल रहा था या $4 डाल रहा है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, अब ये अगेन 4 एडवर्टाइजर हैं। पहले वाले का ने बोला मैं $4 खर्च कर सकता हूँ, उसको क्वालिटी स्कोर मिला 3, 12 हुआ। दूसरे ने बोला 6, क्वालिटी स्कोर मिला 2, 12 हुआ। यहाँ पे एक ने बोला मैं $3 खर्च करूँगा, क्वालिटी स्कोर उसको 5 मिला, उसका 15 हुआ। चौथे वाले ने बोला मैं $5 सबसे ज़्यादा नहीं, सबसे ज़्यादा तो नहीं, सबसे ज़्यादा से कम, सेकंड लास्ट करूँगा, उसका क्वालिटी स्कोर सबसे कम था, सबसे कम क्या टाई हो गया था, उसको मिला 10। अब आप देखिए इन सब में जाओ, 15 हाईएस्ट है, उसको फर्स्ट पोजीशन मिल चुकी है। भाई साहब का क्वालिटी स्कोर सबसे बढ़िया था और उसने एक नॉमिनल बीच का बिड अमाउंट पिच करा, उसको फर्स्ट पोजीशन मिल गई। ठीक है, अब इन दोनों 12-12 पे आते हैं। देखिए एक ने 6 रुपये खर्च करे, एक ने 4 रुपये खर्च करे। एक का क्वालिटी स्कोर 3 था, एक का क्वालिटी स्कोर 2 था, लेकिन तब भी इन्होंने जो सेकंड पोजीशन दी वो दूसरे वाले को दे दी। वो दूसरे वाले को इसलिए दे दी इस केस में, कहीं ना कहीं इसने उससे, एक कहते हैं ना, एक मल्टीप्लिकेशन होता है कि आप समझ लो 3 इंटू 2, 2 इंटू 3, आया तो दोनों ही 6, लेकिन 3 किस चीज़ का था और 2 किस चीज़ का था वो मैटर करता है। जैसे आप मान लो इसका क्वालिटी स्कोर ज़्यादा था पर इसका बिड अमाउंट कम था, जैसे ऊपर 20 था, क्वालिटी स्कोर ज़्यादा था, बिड अमाउंट कम था। ठीक है, इसका क्वालिटी स्कोर कम था, बिड अमाउंट ज़्यादा था। दोनों एग्जांपल मैंने इसलिए लिए, ये सेकंड पे आया, ये सेकंड पे इसलिए आया फ्रेंड्स। देखो बात क्या हुई ना कि उसने एक्सेप्शनल पैसा बढ़ा दिया फॉर अ टाइम बिंग, चांसेस हैं कि उसको सेकंड पोजीशन मिल गई। लेकिन फ्रेंड्स क्या होगा ना, अभी तो उसको सेकंड पोजीशन मिल गई, अब आप देखो क्वालिटी स्कोर इसका बड़ा ख़राब है, लेकिन ये सब में ज़्यादा पे कर रहा है, ये लॉस में ही रहेगा। ये लॉस में कैसे रहेगा? यूज़र आएगा, जब गूगल ने क्वालिटी स्कोर बहुत गंदा दिया है उसको, यूज़र आएगा, यूज़र चेक करेगा कि भाई मतलब उसको लैंडिंग पेज समझ नहीं आएगा, तो इसका लॉस ही रहेगा, यहाँ पे इसका इतना प्रॉफिट नहीं रहेगा। तो इसको सेकंड पोजीशन मिल गई जस्ट बिकॉज इसने बिड ज़्यादा कर दिया। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये फ्रेशर था, ये पहली बार ऐड चला रहा था, तो इसकी स्ट्रेटेजी सही थी कि ठीक है यार कोई बात नहीं, मैं नंबर 2 पे तो आ गया पैसा ज़्यादा डाल के। लेकिन फ्रेंड्स क्या होगा ना, जब वो 4 रिजल्ट आएंगे ना, जब क्लिक्स 1, 3 और 4 पे रहेंगे, सेकंड वाले पे ज़्यादा नहीं रहेंगे, तो ऐड स्विच होंगे। क्योंकि गूगल का अल्टीमेट गोल क्या है, मेरे को अपना ऑप्टिमम रिजल्ट दिखाना है जिस पे ज़्यादा लोग क्लिक कर रहे हैं, जिससे ज़्यादा लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद बचा 10,
इसका क्वालिटी स्कोर 2 था, लेकिन इसका क्या था, बिडिंग अमाउंट 5 था, तो इसको 4th पोजीशन मिली। 4th पोजीशन का कारण ये है कि इन सब में सबसे कम था, या तो सबसे कम आपका क्वालिटी स्कोर होगा तो आपको बिड अमाउंट से उसको ऊपर करना पड़ेगा एक पोजीशन के लिए, फाइट करने के लिए। लेकिन तब भी मैं कहूँगा ये 2 एग्जाम्पल मैंने जरूर लिए हैं फ्रेंड्स, दोनों में आपने अलग अलग चीज़ें देखी होंगी, लेकिन मैं तब भी कहूँगा ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आपको क्वालिटी स्कोर हमेशा अच्छा करना पड़ेगा। कि कोई बात नहीं, किसी ने ज़्यादा पैसे भी दे दिए, क्वालिटी स्कोर कम था, ठीक है उसको पोजीशन मिल गई, लेकिन वो पोजीशन रिटेन कब तक कर पाएगा? वो पोजीशन रिटेन तब ही कर पाएगा जब उसका क्वालिटी स्कोर अच्छा होगा, जब उसका SEO अच्छा हुआ होगा। इस केस में उसको पोजीशन जरूर मिलेगी। अब आप देखिए, वो पहले पे आ गया, धड़ाधड़ क्लिक आएंगे, भाई सब क्लिक आने शुरू हुए, क्लिक आ रहे हैं, लेकिन क्या लीड में कन्वर्ट होगा? नहीं होगा। तो क्या होगा? उसको लॉस होगा, वो ऐड बंद कर देगा, या फिर गूगल जब एनालाइज करेगा तो वो उस ऐड को नीचे भी कर सकता है कि भाई लोगों का बाउंस रेट ज़्यादा हो रहा है, लोग जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं, क्योंकि उनको वो रेलिवेंसी या जो लैंडिंग पेज पे जो चीज़ उनको जो कीवर्ड डाला तो उसके हिसाब से कंटेंट नहीं है। तो ये 2 एग्जांपल थे फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कि ऐड रैंक को कैलकुलेट कैसे करते हैं, पोजीशंस फिर किस तरीके से सेट होती हैं, ये जितना मेरे को पता था उस हिसाब से मैंने वीडियो बनाया। जैसे मैं लास्ट वीडियो में हमेशा लास्ट क्या हर वीडियो के एंड में मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है उसमें कुछ फ्लॉज है, कुछ शॉर्टकमिंग रह गए, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में बताइए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उस पर कहते हैं ना रिवीजन, रीवर्क करके उस वीडियो को दोबारा डिस्कस करेंगे, ताकि नॉलेज जो भी स्प्रेड हो वो एक अच्छी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, मिसगाइड ना हो आप, क्योंकि फ्रेंड्स सबको सब कुछ नहीं पता होता। ठीक है, ये 2 एग्जांपल मैंने लिए हैं। मैं एक ऐसा एग्जांपल भी ले सकता था, आपको मैं बता दूं, कुछ वीडियो यूट्यूब पे ऐसे भी पड़े हैं कि मैं आपको लिख के बता रहा हूं कि उन्होंने ये ऐसा एक भी मतलब कुछ वीडियो में एक एग्जांपल ऐसा ले ही नहीं गया कि जहां पे टाई हो रहा हो 2020, ऐसे वीडियोस पड़े हैं जहां पे 24, 22, 20 और 18, तो उनका वीडियो बहुत आसान हो गया कि भाई क्वालिटी स्कोर अच्छा है तो ठीक है। लेकिन ये जो 2 सिचुएशन जो टाई वाली आई, इनसे आपको समझ आया कि भाई ये भी एक सिनेरियो हो सकता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर चैनल मेरा हो रहा है, मुझे दिखता है एनालिटिक्स में, लेकिन बस बात यह है कि अभी भी मैं रिपीट करूंगा, 90% लोग वो मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने जो वीडियोस देख रहे हैं, जो मेरा वॉच टाइम भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन प्लीज़ यार आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। ओनली 10% या 15% लोग हैं जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, बाकी 90% वो मेरे व्यूअर्स हैं जो आ रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो से रिलेटेड फीडबैक दीजिए मुझे, और जो भी जिस टॉपिक में आप वीडियो चाहते हैं वो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।